Hello everyone, welcome to HGK Guides. It's another day and I have come up with some another opportunity for you and I hope you will like that opportunity as well. तो वो स्टूडेंट जिनके जो मार्क्स हैं ये ग्रेड हैं कम हैं यानी वो स्टूडेंट जिनके जो मार्क्स हैं वो 60% हैं या जिनका जो जीपीए है वो 2.5 है और वो चाहते हैं कि यूके किसी यूनिवर्सिटी से अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू करें। तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वन ऑफ द हाई एक्सेप्टेंस रेट हमें प्रोवाइड करती है यूके के अंदर फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। और ये यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ करती है कि अगर उनके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो 60% हैं या उनका अगर जीपीए जो है वो लो है यानी अगर 2.5 जीपीए भी स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट इस जीपीए के साथ भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना सिर्फ ये बल्कि कौन से स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर कर रही है उन स्कॉलरशिप को। और उन स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किस तरह से करना है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई किस तरह से करना है ताकि आप लो जीपीए के साथ भी अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सके फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है यूके के अंदर और इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ कर रही है कि वो स्टूडेंट जिनका जीपीए लो है यानी वो स्टूडेंट जो 2.5 जीपीए को होल्ड करते हैं इतने लो जीपीए वाले स्टूडेंट भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड और जिसको परस्यू करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है और यहाँ पर जाने के बाद दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यूनिवर्सिटी क्या है, कौन से प्रोग्राम ऑफर करती है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे लिए कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं तो हम जाते हैं फाइंड अ कोर्स के अंदर। तो फाइंड अ कोर्स के अंदर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट के कोर्स भी अवेलेबल हैं, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स भी अवेलेबल हैं। और अगर देखा जाए तो अभी हमारे पास जितने भी कोर्सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं। जस्ट लाइक अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस का कोर्स अवेलेबल है, अकाउंटिंग का कोर्स अवेलेबल है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स अवेलेबल है, एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिस का कोर्स अवेलेबल है, एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स अवेलेबल है। तो बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट एंड फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट जिनको वो परस्यू कर सकते हैं। एनालिटिकल साइंसेज का प्रोग्राम भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर बात करें आप स्पेसिफिकली अगर किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है अंडर ग्रेजुएट को और जैसे ही आप अंडर ग्रेजुएट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम शो हो जाएंगे और इनमें से जिस भी कोर्स प्रोग्राम को आप स्टडी करना चाहते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्स प्रोग्राम के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जस्ट लाइक कि हमारे पास आर्किटेक्चर का प्रोग्राम भी अवेलेबल है, अप्लाइड फार्मास्यूटिकल साइंस का प्रोग्राम भी अवेलेबल है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का, बायोकेमिस्ट्री का। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिंपली वो पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट आपको सारे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे जिनको आप स्टडी कर सकते हैं और अगर वो आपका डिज़ायर्ड कोर्स प्रोग्राम है। और एक और चीज़ कि जैसे ही आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास रिसर्च वाले भी प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा और उन प्रोग्राम का जो रिसर्च बेस नहीं है बल्कि टॉट किए जाते हैं उनका भी ऑप्शन आ जाएगा। तो इन केस अगर आप सारे प्रोग्राम को देखना चाहते हो तो आप उनको यहाँ से देख सकते हैं और इन केस अगर आप सिर्फ रिसर्च प्रोग्राम को देखना चाहते हो तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं इस ऑप्शन को चूज़ करके। और अगर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम आपको नहीं चाहिए तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं, अभी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं और देन आप उस कोर्स प्रोग्राम को जो है चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी जो है हमें स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। तो ये यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात की जाए तो ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि ऑफ़र किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसके अंदर जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं। और अवर यहाँ पर फ़ीस स्टेटस देखें तो ओवरसीज़ मीन के इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम के लिए है। एप्लीकेशन नो यानी किसी किस्म की आपको एप्लीकेशन यहाँ इस स्कॉलरशिप के लिए सबमिट नहीं करनी पड़ेगी और आपको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाएगा।
ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट को चांस दिया जा सके कि वो अपना जो अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन तो वो इस कोर्स प्रोग्राम को परस्यू कर सकें। अब ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम किन के लिए है? तो जो ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं जो कि स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर इनटेक 2023 के अंदर या जनवरी फरवरी इनटेक 2024 के अंदर। तो इस इनटेक में से जिस भी इनटेक के लिए वो स्टडी करना चाहते हैं उस इनटेक के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है। सो दिस अगर अमाउंट की बात की दिस इज़ द अमाउंट जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी इस स्कॉलरशिप के अंदर अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर बात की जाए सिलेक्शन क्राइटेरिया की तो वो स्टूडेंट जो सक्सेसफुली मीट करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट को एडमिशन की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है उसको या प्रोग्राम की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है तो उनको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है कंसीडर किया जाता है और उनकी सिलेक्शन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए की जाती है, यानी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाता है। अगर बात की जाए अप्लाई किस तरह से करना है तो आपने जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना बल्कि आपको ऑटोमेटिकली इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाएगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। तो किसी भी किस्म की एप्लीकेशन के बगैर ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर की जाएगी। बात करें वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट को प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, दैट इज़ ग्लोबल पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। लेवल ऑफ स्टडी आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं जो कि टॉट बेस है यानी रिसर्च बेस नहीं है। फ़ीस स्टेटस की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये हमारे पास मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम है। एप्लीकेशन नो यानी ऑटोमेटिकली आपको कंसीडर किया जाएगा, आपसे किसी किस्म की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। ये स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है यानी जो ग्लोबल पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टडी करना चाहते हैं किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को जो कि स्टार्ट होगा इन सितंबर अक्टूबर इनटेक 2023 या जनवरी फरवरी इनटेक 2024। तो इनमें से जिस भी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिसके लिए स्टूडेंट को कंसीडर किया जाएगा अगर वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। अगर स्कॉलरशिप के बेनिफिट की बात की तो दिस इज़ द अमाउंट जो कि स्टूडेंट को ऑफर की जाएगी इस स्कॉलरशिप के अंदर जिसको वो अवेल कर सकते हैं अगर वो स्कॉलरशिप को जो है ऑब्टेन कर लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो स्टूडेंट जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे अगर जो हैं वन ऑफ द जो फॉलोइंग क्वालिफ़िकेशन वो ऑब्टेन कर लेते हैं जो कि मेंशन है यहाँ पर। तो इनमें से किसी क्वालिफ़िकेशन को अगर ऑब्टेन करते हैं तो वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है एलिजिबल होंगे। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए अगर आप बैचलर डिग्री को होल्ड करते हैं और जो मिनिमम आपके जो ग्रेड हैं दैट शुड बी 2.2/2 और इक्वलेंट। अब यहाँ पर जो 2/2 है ना यूके के अंदर ये एक्चुअली एक ग्रेड सिस्टम है दैट इज़ 2/2। इट्स मीन कि आपके जो मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए और जो अगर जीपीए या सीजीपीए की बात की जाए तो जो जीपीए बनता है 60% के अगेंस्ट या जो 2/2 का ग्रेड है उसके इक्वलेंट दैट इज़ 2.5 जीपीए। तो अगर आपका जो जीपीए है वो 2.5 है, ये जो अगर आपके मार्क्स या ग्रेड है दैट इज़ 60% और इक्वलेंट या उससे अबव है तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई प्री मास्टर क्वालिफिकेशन है तो उसमें भी सेम 2/2 का ग्रेड आपको चाहिए यानी 60% मार्क्स या 2.5 जीपीए आपसे रिक्वायर्ड होगा। और बाकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ मेंशन है जिसको आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए अप्लाई करने की तो स्टूडेंट जो हैं उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं करना होता यानी उनसे किसी किस्म की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती बल्कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को कंसीडर किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अब बात करते हैं किसी नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तो अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है दैट इज़ इंटरनेशनल अलुमनाई स्कॉलरशिप प्रोग्राम। लेवल ऑफ स्टडी की बात की जाए तो जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च बेस्ड कोर्स हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट टॉट कोर्स किए जाते हैं उन दोनों कोर्स के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम फुल टाइम के लिए है। Application, no application means you will be automatically considered for this scholarship program once you have submitted your application to study at the University of Lincoln. अगर बात की जाए स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो कितनी होगी सो दिस इज़ द अमाउंट यू विल एक्चुअली गेट इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
और अगर क्राइटेरिया की बात की जाए कि हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कौन सी कंडीशन को हमें मीट करना पड़ेगा, तो वो स्टूडेंट यानी वो ये जो इंटरनेशनल अलुमनाई स्कॉलरशिप है, ये ऑटोमेटिकली अवार्ड की जाएगी उन इंटरनेशनल स्टूडेंट को जिन्होंने जो है कंप्लीट किया है किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को, या जो पोस्ट ग्रेजुएट टोट प्रोग्राम है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम है एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन, या कोई भी जो अप्रूव्ड ओवरसीज़ आपका इंस्टीट्यूशन है वहाँ से। और अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आपने एलिजिबल होना है तो जो मिनिमम आपके ग्रेड्स हैं दैट शुड बी 2:2 और इक्वलेंट। अगेन 2:2 मीन कि 60% मार्क्स, और जीपे की बात की है तो दैट इज़ 2.5। अगर बात की जाए यहाँ पर कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी, बल्कि आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। इसी तरह हमारे पास एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है, दैट इज़ लिंकन ग्लोबल लीडर्स स्कॉलरशिप। तो ये एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है जिसके लिए स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर लेवल ऑफ स्टडी की बात की है तो दोनों अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम के लिए स्कॉलरशिप जो है उसका मोड ऑफ स्टडी होगा, और एप्लीकेशन येस, यानी ये वो स्कॉलरशिप है कि अगर इसके अंदर आपने अप्लाई करना है तो आपको इसके अंदर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को एक्चुअली डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं, और उन्हें ये चांस दिया जा सके कि वो अपनी जो फर्दर एजुकेशन है उसे परस्यू कर सकें फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। और इस स्कॉलरशिप की अगर वैल्यू की बात की जाए तो जो लिंकन ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप है, ये आपको प्रोवाइड करती है 50% ऑफ ट्यूशन फ़ी जो है, उसकी जो कवरेज है फॉर 1 ईयर ऑफ स्टडी। तो यानी 50% जो आपकी ट्यूशन फ़ी है उसकी कवरेज जो है इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको ऑफ़र की जाती है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपने अप्लाई किस तरह से करना है। और अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो लिंकन ग्लोबल लीडरशिप स्कॉलरशिप है हमारे पास, अगर उसके ग्रेड्स की बात की जाए तो आपकी अगर बैचलर डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो उसके जो ग्रेड होने चाहिए दैट शुड बी 2:1 और इक्वलेंट। अच्छा, जो 2:1 है, पहले था 2:2। 2:2 का मतलब होता है 60% मार्क्स या ग्रेड, और अगर जीपे की बात की है दैट इज़ 2.5। और अगर 2:1 ग्रेड की बात की जाए जो कि यूके के अंदर एक ग्रेडिंग सिस्टम है, तो 2:1 मीन कि 65% मार्क्स, और जो जीपीए है दैट इज़ इक्वलेंट टू 3.0। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में लाजमन रखना है कि जो ग्रेड आपसे रिक्वायर्ड होगा उसके अल्टरनेटिव जो है उतनी आपके पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स या जीपीए होने चाहिए। ये जो मैं आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ दैट इज़ आउट ऑफ 100 ऑब्वियसली, और जो जीपीए की मैं बात कर रहा हूँ मैं 4.0 स्केल की बात कर रहा हूँ। तो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप अकॉर्डिंगली उस कंट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख सकते हैं कि 2:1 है ग्रेड है यूके का, उसके इक्वलेंट कितने परसेंट मार्क्स बनते हैं आपके कंट्री के मुताबिक, या कितना जीपीए बनता है। तो अ, ये आपने लाजमन देखना है जब आप अप्लाई कर रहे हो। और अगर आपके पास पी मास्टर क्वालिफ़िकेशन है तो उसके अंदर भी जो आपका ग्रेड है वो 2:1 होना चाहिए। अगेन 2:1 मीन 65%, और यू कैन से 3.0 जीपीए। बट अगर यहाँ पर 2:2 होता तो इट्स मीन कि 60%, और जीपीए की बात की तो जीपीए बनेगा 2.5। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है। और यहाँ पर जो है राउंड है हमारे पास के जो प्रोग्राम है उन कब स्टार्ट होंगे इन सितंबर अक्टूबर फॉर 2023। तो यहाँ पर कुछ डेट्स हमारे पास मेंशन है जिसको आप रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया इस तरह से होता है कि वो एप्लीकेंट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होते हैं, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये उन एप्लीकेंट को प्रोवाइड की जाती है जिन जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड को, उनकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी होती है, और उनके पास जो है एक्स्ट्रा करिकुलर जो उनकी प्रोफाइल है वो अच्छी होती है, और ये चीज़ें उनकी सिलेक्शन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
तो आई होप कि ये स्कॉलरशिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अब बात करते हैं, ये तो बहुत सारी स्कॉलरशिप हमने डिस्कस कर ली। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक्चुअली अप्लाई किस तरह से करना है? अगर हम एक एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट लो जीपीए के साथ यूके किसी यूनिवर्सिटी स्टडी करना चाहते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन ये अगर हमारा ऑप्शन है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन के अंदर अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है? तो सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप ये कि आप अपना कोर्स फाइंड करेंगे। आपने क्या अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम स्टडी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम स्टडी करना है, या पोस्ट ग्रेजुएट कोई रिसर्च बेस्ड कोर्स प्रोग्राम स्टडी करना है, वट एवर द कोर्स प्रोग्राम यू वांट टू स्टडी, आपने उस कोर्स प्रोग्राम को पहले फाइंड करना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखने के क्या आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं। और जब आप अपने कोर्स प्रोग्राम को फाइंड कर लेंगे तो सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आपने इंट्री रिक्वायरमेंट को चेक करना है कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं, और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जस्ट लाइक कि आपने मेक श्योर करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स का उसको ज़रूर देखेंगे, कितने जो है जो टेस्ट स्कोर है वो एक्चुअली रिक्वायर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। और जब आप देख लें कि आप उनकी जो कोर्स प्रोग्राम जो आपने चूज़ किया है उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपने जो है अपने जो फ़ी है रिगार्डिंग द एडमिशन उसको आपने पे करना है, एंड देन आपने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है। तो इस तरह से जो है आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि अपनी जो फ़ी है, यानी कितनी जो फ़ी रिक्वायर्ड होगी इस कोर्स प्रोग्राम को स्टडी करने के लिए, तो इसको आपने ज़रूर चेकआउट करना है। दैट्स द स्टेप 3, कि अपनी जो फ़ी है जो कितनी अमाउंट चाहिए इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए उसको ज़रूर आपने रीड आउट करना है, एंड देन आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज एवेल्यूशन प्रोसेस एक स्टार्ट होगा रिगार्डिंग योर सिलेक्शन फॉर द एडमिशन प्रोसेस। तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इनमें से जो भी स्कॉलरशिप जिसमें एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है उन स्कॉलरशिप के लिए आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो चुका है। सो आई होप कि आज की अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनका जीपीए लो है और अगर वो स्टडी करना चाहते हैं यूके से और 2.5 या इससे ज़्यादा जीपीए को होल्ड करते हैं, या 60% जो मार्क्स हैं जो ग्रेड्स हैं उनको होल्ड करते हैं, और वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहे हैं जो उन्हें चांस प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी जो एजुकेशन है उसे कंप्लीट कर सके फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। और अगर ये ऑप्शन आपको अच्छा लगता है तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्लियर है। तो मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।